हारेगा सारा रामपाल महाराज जी, भगवान हमारे, ये तो भगवान मिले हैं। रामपाल जी महाराज ने जो काम किया बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है। इस भगवान की इतनी वफादारी जितनी की जाए उतनी कम है। भगत राम कहने गए हे गुरु जी, आप तो भगवान के रूप हो। कितनी प्रसन्नता है अभी इस सामान। गाँव में आपने एक बात बताऊं, अभी तो ये ट्रेलर है, आगे फिल्म तो आगे आएगी, उसमें बहुत तकरीबन 99% गाँव मैंने सारा गुरु महाराज के चरणों में जाए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के उस मामनपुरा गांव लेकर आए हैं, जहां बाढ़ की त्रासदी ने एक ऐसी बेबसी पैदा कर दी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। यहां बाढ़ का पानी सिर्फ फसलों को नहीं डुबो रहा था, बल्कि हंसते खेलते परिवारों को जड़ से उखाड़ रहा था। करीब 400 एकड़ उपजाऊ जमीन 5 फुट गहरे जहरीले पानी के घेरे में कैद थी। सबसे दर्दनाक मंजर यह था कि करीब 100 परिवार अपने घर और ढाणियां छोड़कर पलायन कर चुके थे। ये लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर शहर में किराए के कमरों में शरण लेने को मजबूर थे, क्योंकि उनके आशियाने डूब चुके थे। सरपंच और ग्रामीण बताते हैं कि वे प्रशासन और नेताओं के पास हफ्तों चक्कर काटते रहे, लेकिन धरातल पर मदद की एक ईंट तक नहीं पहुंची। जब उजड़ते हुए परिवारों को लगा कि अब उनकी वापसी नामुमकिन है, तब उन्होंने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। राहत सामग्री और आधी रात का चमत्कार, मामनपुरा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जहां दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद चमत्कार जैसा था कि जिस सहायता के लिए वे तरस रहे थे, वह सामान्य अर्जी स्वीकार होने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर आधी रात को गांव की चौपाल पर पहुंच गया। गांव को इस नरक से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों की झड़ी लगा दी। इस विशेष सहायता के तहत 14,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया। बाद में गांव की जरूरत को देखते हुए महाराज जी ने एक और शक्तिशाली मोटर और हजारों फीट अतिरिक्त पाइप भी भिजवाए, ताकि एक कनाल जमीन भी जलमग्न न रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक मामनपुरा के इन खेतों और घरों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपने ही गांव में शरणार्थी बने हुए थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। पूर्व चेयरमैन भावुक होकर कहते हैं कि महाराज जी ने उन्हें मौत के मुंह से निकाला है। सबसे बड़ी खुशी उन 100 परिवारों की वापसी है जो बेघर हो चुके थे। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कौन से गांव से हो? पूरे मामनपुरे ही भाई। अच्छा, क्या नाम है जी? धूप सिंह। क्या कहना चाहोगे, आज से 2-3 महीने पुरानी बात करें तो क्या हालात थे गांव के? गांव के हालात पे पानी भरा पड़ा था भाई, और कितने फुट पानी था? पानी मारेगा मत, बहुत ज्यादा था भाई। 4 फुट भी था, किधर 5 फुट भी था, किधर 2 फुट भी था, किधर फुट भी था। चारों तरफ पानी पानी था। गांव में, खेतों में, सब जगह पानी पानी था, पूरा जलमग्न था है। फुल। अच्छा, क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी इससे?
फेस तो पानी का रास्ता कौन था निकलने का, और तो फेस तो के बताओ भाई गाँव में। मतलब खेती खराब हो गई थी या जानवर पशु की तो थी, 24 दिन निकलने रास्ते नहीं थे, रास्ते बंद हो गए थे, पानी का प्रभाव इतना था। तो उस टाइम जब पानी था तब क्या लग रहा था कितने दिन में निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? कोई भरोसा है कौन था, मैं तनु तक गांव भी डूबेगा। अच्छा जी, हमारा तो उम्मीद तो ये थी भी गांव भी डूबेगा, मतलब इतना बुरा हाल हो रहा इतना बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या क्या गांव की तरफ से समाधान करने की कोशिश करी? क्यों सरकार ने मदद करी, कुछ लोगों ने अपनी अपनी ले लेके ट्यूब तर और किसी वजह से अपने हर आदमी ने अपना प्रबंध करके पानी निकालने की कोशिश करी है। अच्छा, पानी निकालने की कोशिश करी, फिर निकला उससे भी निकला। अच्छा, कुछ इससे भी समाधान ये थोड़े लेट मिले हमने। क्या? ये पाइप, कौन से पाइप? ये रामपाल वाले। अच्छा, संत रामपाल जी के पाइप आपको सहायता जो मिली, हाँ। मोटर पाइप को थोड़ी लेट, आप लेट हो गए या वहाँ से लेट आए? हम लेट हो गए, बाकी गाँव का पानी बढ़िया निकल गया। अब निकल गया पानी, अब बिल्कुल साफ हो रहा है। वो 5-10 किला में है बिल्कुल, वो थोड़ा थोड़ा पानी है, कोई बिना तो होगा कि आदमी बिना के चार अंग निकल जाओ तो कोई बात नहीं। चलो, तो पहले जो फसल थी उसका क्या हुआ? पहले फसल तो बिल्कुल खत्म होगी, माए गड़ गई सब कुछ। फसल कड़ पानी इतना था तो फसल कड़न होंगी इसमें। अच्छा जी, 4-4, 5-5 फुट पानी बानू धान हो सारा 2-2.5 फुट का, वो खुद ही डूब लिया, योद्धा मर लिया वो। अच्छा, ये संत रामपाल जी की मोटर पाइप की सहायता ना पहुंचती तो क्या उम्मीद थी अगली फसल हो जाएगी? ना 50-40 किले जो पाइप पीछे नहीं इनसे फायदा होया, 50-40 किला में फसल बुझ जाओगी। अच्छा, पहले कोई उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं थी। अब जो सहायता आई उससे फायदा हो गया? उससे फायदा। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी की इस सहायता के लिए? बढ़िया है, उन्हें आपके पैसा लगा के काम की सहायता करी है और अपना गांव का काम बढ़िया है। आगे भी पानी भरवाया होगा जिसमें निकल जाएगा पानी, वो आगे के लिए सुविधा होगी। परमानेंट हो गया, परमानेंट काम हो गया। हमने नीचे का दबा दिया। अच्छा, अंदर अंडरग्राउंड दबा रखा है। अच्छा, अंडरग्राउंड दबा भी दिया? 25 किला का अंडरग्राउंड दबा दिया 25। इस रस भाई में लेके छोड़ दिया। ये आपकी गाड़ी खड़ी है, उसके नीचे पाइप दब रहा है। अच्छा जी, ये सड़क के साथ साथ जाओगे दूर की दूर दब रहा है, 3 किलोमीटर तक। अच्छा, क्या लग रहा था भाई को इस तरह से कोई सहायता कर देगा? ना कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार ने 1-2 मोटर दी थी, उन तक क्यों पिछला पानी तो कोई नहीं। मोटर तो पानी उरे का निकला रहे, आसपास का ही निकला रहे, पिछला पानी तो कोई निकला नहीं। चलो, आज क्या हालात हैं? गाँव खुश है आज? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल बहुत बढ़िया काम करा, कहने को बहुत बढ़िया काम करा। उसने पाइप दे दिया, हमारा गांव के आगे के लिए सुविधा हो गया। आगे के लिए तो हो गया, आज लेट पूछी तो आगे के लिए तो हो गया। हाँ, अब आगे पीड़ा परेशानी नहीं आएगी? आगे परेशानी नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम आपके दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम संत लाल इंदौरा है। कहाँ से हो? मामन प्रोग्राम से हूँ। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे? क्या हालात की बात करें आप 2-3 महीने पुरानी, तो क्या हालात थे गांव में? क्या देखा आपने अपनी नजरों से? भाई, प्राकृतिक जो आपदा थी ना, वो बहुत भारी आ चुकी थी। एक साइड हमारे गांव के माइनर लग गया, माइनर के नीचे हमारा गांव है। हमारा गांव चारों तरफ से पानी नहीं गिर लिया 5-5 फुट तक। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से बांध की गांव बचा था, बड़ी मुश्किल से 5-5-6 फुट पानी चढ़ गया था। अच्छा जी, हाँ जी। जो अगर पानी देखा करते उस टाइम क्या लगा करता है भी, के करेगा, के परेशानियां पैदा होंगी आगे? परेशानियां तो भाई साहब, जमीन का वाटर लेवल का भी चौवा ऊपर आ गया था, फसल थी सारी डूब गई थी, पशुओं ने भी मुश्किल हो गई थी। वाटर लेवल ऊपर आने से बंदे को बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए भी जगह नहीं रही थी, क्योंकि वाटर लेवल की जो कुएं थी वो भर चुकी थी। हालात बद से बदतर हो चुके थे। मतलब हर वर्ग परेशान था। 15 घर तो हमारे गांव छोड़ गए। अच्छा, हाँ, जो खेत हम थे 15-20 घर, वो तो आज भी किराए पे रहते हैं, प्रेम नगर में या कोई रिश्तेदार में एडजस्ट हो रहे। तो जिस तरह से आप लोगों ने गांव में ये परेशानियां देखी, हालात बुरे देखे, उससे निजात पाने के लिए क्या क्या कोशिशें करी? सरकार के आगे गए, दरबार में गए बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। सरकार एंड अप कर गई। जो भाई मशीन थी, बिट्टी थी, वो लोग पहले ले गए, जो पहले आओ पहले पाओ। हो सकता है हम लेट गए हो सरकार के पास मटेरियल नहीं था, या सरकार की नीयत खोटी थी, वो जाने, लेकिन हमारे को सरकार की मदद नहीं मिली बिल्कुल भी। अच्छा, तो क्या लग रहा था कैसे होगा? परिवार में आपस में बैठा करते तो बातचीत क्या होया करती, भाई क्या होगा?
भाई ये तो उम्मीद तो सारी छोड़ दी थी, क्योंकि भविष्य भी ब्राइट नहीं दिखा था। भविष्य भी आने वाली, या फसल तो डूब गई, खराब होगी, तो आने वाली भी कौन बुआ थी, ये हालात थे। 50 किले तुम्हारे आज भी इसे थे, अब जो जिनमें पानी 4-4, 5-5 फुट खड़ा था। अच्छा, हाँ जी। तो फिर जिस तरह संत रामपाल जी के बारे में किस तरह पता लगा भाई ये सहायता लेके आए? संत रामपाल जी कैसे है, हमारे पड़ोस गांव में रामायण में संत रामपाल जी ने दिए थे पाइप। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर हमारा रामायण गांव, ठीक है। वहां से पता चला मेन बात तो। फिर चैनल पे हर पंचायत को देखा भाई हरियाणा में उस जगह दे, उस जगह तो हमारे गांव में क्या नहीं सोचा भाई आपा भी जाए वहाँ। अच्छा, हो सका अपनी सुनाई भी हो जाएगी उड़े, लेकिन हमारी उड़े सुनाई होगी। उन्हें विजिट कराया तो देखा, सर्वे कराया ड्रोन से, तो पानी था। फिर उन्हें हमारे को पाइप दे दिए, 7-8 गाड़ी पाइपें क्या आई थी। अच्छा जी। और यहाँ इस चौपाल में बहुत ज्यादा पूरा काम खड़ा था, उनका प्रोग्राम आया जी, दोनों हमारे को पाइप दिए उस टाइम। अच्छा, आपको पहले उम्मीद नहीं थी भाई दे देंगे कि नहीं देंगे? भाई नू था ना, हमने यूट्यूब पर उस पर देखा था, उसका इतनी रिक्वायरमेंट सारा हरियाणा में पूछण पाओ ना पूछण पाओ भाई। हाँ। या भाई खत्म हो लिए होंगे। अच्छा। क्योंकि हम लेट पूछे जी। हाँ हाँ। लेकिन हमारी सुन ली। हाँ, खूब सुनी। अच्छा, जब मोटर पाइप देखे यहाँ गांव में आ गए, गाड़ियां देखी, फिर लगा फाइनल होया भाई हाँ ही वो होगी सुनवाई। बहुत खुशी का माहौल था उस दिन गाँव में। उस दिन खुशी का माहौल बूंदी बढ़ती थी आड़ा, बहुत जबरदस्त बढ़िया, सारे गाँव में खुशी का माहौल। अच्छा, तब उम्मीद होगी भाई आज हाँ, बिल्कुल वो उम्मीद तो फिर घरा मोटर धर दी, पाइप धर दी, और के काम तो फिर मारा रहेगा नहीं जोड़ना। हाँ हाँ। तो फिर अब पानी के क्या हालात हैं? संत रामपाल जी ने जो मोटर पाइप दी उससे क्या क्या फायदा हुआ? पानी निकल गया लगभग सारा, थोड़ा बहुत है वो नहर आएगी, 2-4 दिन बंद होगा क्योंकि डिग्गी में पानी जाता है। ठीक है। तो वो पानी खराब है इसीलिए रुकवा दिया। ठीक है। तो 2-4 दिन के बाद जो हफ्ता हो गया जाओगा तो फिर रूटीन में चालू कर देंगे। मतलब 100% फाइनल हो गया? हाँ बिल्कुल भाई साहब, उम्मीद लोग क्योंकि घर वापसी हो जाएगा। ईब 10 दिन के अंदर शायद घर वापसी हो जाए, वो जो बंदे बाहर जा रहे। कुछ तो बता रहे हैं कि वापस आ भी गई। हाँ, आगे कुछ तो जिनका गमी लागे थी उतर गया। हाँ, वो कुछ आगे कुछ रह रहे अभी। तो जो अब खेतों में थे, खेतों में जो परेशानियां थी, खेतों की जो फसलें बर्बाद हो गई थी, आगे की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, अब वहाँ खेतों के क्या हालात हैं? ऐसा है जी, ईबे 15-20 किले, 20 किलो तीसे ही भी शायद के बराई सी लास्ट तक के बुन पाओगे। ठीक है। 25 जिसने बुआई बोला हम। ठीक है। 25 शायद वो, लेकिन वो घर आ जाएंगे जो जा रहे हैं। उनको छोड़ के बाकी खेत, बाकी सारी हमारे वो होगी, बिजाई होगी, पूरी बिजाई होगी। कितने एकड़ जमीन है गाँव की? 1000 एकड़ जमीन। 1000 एकड़ जमीन की में से 10-20 एकड़ जमीन रह रही है, बाकी बिजाई होगी। हाँ, बिजाई होगी। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे तो 99% बुआई होगी, इसका मतलब परमात्मा भगवान के रूप में बंदा आओ है। तो एक किस्म का आर्थिक मदद करी, गांव का पानी लगा तो भगवान ने है इनकी। संत रामपाल जी बिल्कुल जी, जो जिसकी मदद करो वो भगवान ने हो है। गांव खुश है? गांव बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। सारा गांव में खुश है, परिवार आ गया सारा गांव में, सारा गांव आ गया सारा है? हाँ, सब खुश है। पहले उम्मीद नहीं थी? ना कोई 1% भी कौन थी उम्मीद। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल, परमात्मा उसको सुख शांति दे, परमात्मा उसको धन्यवाद, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। परमात्मा ठीक है, वो आज किसी कारणवश अंदर हम का परमात्मा से दुआ मांगा जल्दी बाहर आके ना अपने पब्लिक की सेवा करें। ऐसे संत महात्माओं की जरूरत है दुनिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम। आपके नाम है जी? दरिया सिंह। कौन से गांव के हो? मामनपुरा। अच्छा, मामनपुरा में क्या हालात देखे आपने? 2-3 महीने पुरानी बात करा तो हालात माड़े थे, जिसमें सरकार ने कुछ मोटरें देखी न, तो कुछ एरिया का पानी तो निकलवाया, बाकी कुछ एरिया का पानी रह गया था। वो संत रामपाल जी ने मेहर कर दी, पाइप दे दिए, मोटर दे दी, वहाँ से निकल रहा है वो पानी। ठीक है। शायद बुआरा ना होगा तो वो वहाँ से 15-20 घर उठे से वो बस जाएंगे। कितनी जगह पे बुआरा नहीं होगा और कितनी जमीनों की बिजाई हो जाएगी? यानी 80% बिजाई हो जाएगी, 20% शायद को नहीं हो। अच्छा, चोआ आ गया उस पे ऊपर? तो आ गया पानी, तो निकलिया कौन रह रहा से 10-15 दिन में निकल जाएगा? 10-15 दिन में निकल जाएगा। चलो, गांव राजी है?
गांव में खूब राजिश है, सत्साय करा था तो मालिक उसकी मनाई रखे उसने। संत रामपाल जी ने जो सहायता करी है। हाँ, संत राम जी ने की सहायता था, हम खुश था। अच्छा। और भगवान तो किसी ने देखा को नहीं, शरीर में आके भगवान देखा जा से, यो भगवान से। संत रामपाल जी भगवान है। भगवान है। ठीक है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? राम निवास। कहाँ से हो? मामनपुरा से। अच्छा, क्या हालात थे यहाँ खेतों की अगर बात करें 2-3 महीने पहले? पहले तो आड़े बर्बादी की बात थी जी, बिल्कुल बर्बादी। कैसे? पानी चढ़ गया था बहुत ज्यादा, 4 फुट पानी माना खेतों रखा। में? हाँ, खेतों में डाने का मैं भी मकान हम त्रेडाएगी। अच्छा। हाँ, बालक सुकुन में जाने तरह से महिला घूमने फिरने का कहा जाओ है। अच्छा। हाँ, ये रामपाल महाराज। कितने दिनों तक आपने ये परेशानी देखी? ये परेशानी देखी हमने 5 महीने। 5 महीने लगातार इन परेशानियों 5 महीने। अरे 5 झूठ नहीं बोलेंगे, 5 महीने। अरे भी सही। अभी तो कई घर तो मतलब बाहर रहे हैं, किराए में जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये पानी के हालात आपने देखे थे, क्या क्या समाधान करने की कोशिश करी? समाधान हमने खूब कोशिश करी, प्रशासन से मिली लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं। फिर हमने महाराज के बारे में पता चला, फिर हम रामपाल जी महाराज। अच्छा। फिर हम बरवाड़ा गए जी। कैसे पता लगा? ये बस रोज गाड़ी देखा कर दे जी, बन्नर लग गया कर दे। अच्छा भाई, आस पड़ोस के हाँ, गांव में हाँ, मोटर गाँव, पाइप हाँ, दे दिए, हाँ, सहायता हाँ, देती हैं। फिर हमारी आँख खुली। अच्छा। फिर हम गए जी और हाँ, बरवाड़ा। पूरा बहुत हमारी मदद करी बहुत। अच्छा, जो आपने डिमांड करी थी, मांग करी थी, वो सारी पूरी जमा। अच्छा। हाँ, खूब। नहीं, पहले कभी ऐसे सोचा था भाई कोई ऐसा मदद करेगा भाई? ना जी, पहले ना जी कौन था, पहले था कोई, पहले इसके बाल समुद्र के बारे में सुनी ने, फिर भाई महाराज ने बहुत मदद करी, फिर हम उड़ गए थे जी। अच्छा, जैसे अगर संत रामपाल जी सहायता ना करते, मोटर पाइप की सहायता ना आती, फिर क्या हालात रहते? उजड़ गए थे हम तो। अच्छा। हाँ, बर्बादी के ऊपर। कितने दिनों तक पानी ना उतरता? पानी तो जी नू मान के चलो जेठ में सुखा रहे, मतलब 6-7 महीने और हाँ, और लगा जेठ में जाके सुखा रहे। अच्छा। हाँ, क्यों गर्मी पड़े ना, हाँ। गर्मी में सुखा रहे, लू चाला जी दे। अच्छा। हाँ, नहीं पानी सुखने की कोई संभावना है कौन सी। आप कितनी खेती करते हो? 20-22 किले करूँ जी। 20-22 किले। हाँ, सभी में पानी था? टोटली। आज क्या हालात हैं? आज नु है ज्यादा खेत खाली हो रहा है, मतलब आधा पानी आदम पानी उतर गया, और आधे थोड़े बहुत रह गए। आदम में रह रहा, वो 5-7 दिन में निकल जाएगा। मतलब पूरी बिजाई हो जाएगी? नहीं होगी, जो या गंदगी तो मिट जाएगी जी। अच्छा। क्यों बुआई का टाइम चला जाएगा। हाँ। क्यों पत्थर को नहीं, धरती का गिल्ली ही बेदो। और बालक भी बीमार हो, मैं मेरे 1 महीने में जाके उठा था मैं, या छाती में जम गया था पानी। अच्छा। ठंडे क्यों आलम बड़ा पाइप के देखी तेली गिर जा, के देखी तेली गिर जा। हाँ। तो मजबूरी थी, वो हल्दी आगरा दर कब्र की, वह दूध में गिर के पीछे जी जाके ने मतलब छाती छठी मेरी। अच्छा, नो बताओ, ये जो से आपके खेता में पानी निकल गया या 2-4-5 दिन में निकल जाएगा, हाँ, तो ईब अगली फसल हो जाएगी? अगली हो जाएगी, के बिजाई होगी? मेथी बुझ जाएगी, हाँ। जौ बुझ जाएगा, अच्छा। जवार बुझ जाएगी, हाँ। मक्का बुझ जाएगी। हाँ, बुझ जाएगी। पहले उम्मीद थी ना जी, कौन थी, बिल्कुल उम्मीद कैसी, हम तो घर छोड़ के भागना पड़ा रहे। बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। हम तो रामपाल महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया माना है। हाँ, भगवान के रूप में उतर के आए हैं। अच्छा, खुश है आज परिवार? खुश है, हाँ, आगे घर के खुश, हाँ, सारे? हाँ, आगे सारे पशु हाँ, वापस आगे? हाँ, पशु वापस आगे। अच्छा। हाँ, पूरा बसा दिया तो हाँ, पूरा बसा नहीं, बच रहे बाबन तो बसा दिए। हाँ। लेकिन अभी रह रहे हैं, क्यों कई यहाँ के मकान धसमस हो गए। चलो, खेती बच गई। खेती बच गई। और किराया बढ़ा था, उस पन्ना छूट गई। अच्छा। हाँ। अब बार किराए पे रहा? हाँ, किराए पे 15-20 घर किराए पे जा रहे थे। अच्छा। हाँ। अब वापिस आगे खेत? वापिस आएगी। हाँ, एक दो रह रहे हो, 1-2 दिन में आ जाएगा। चलो। हाँ, मतलब संत रामपाल जी ने अगर ये मोटर पाइप ना दी होती, फिर बाहर ही बसना पड़ता। न बाहर के बच्चे गुलाम हो जाते हैं, हम मार दो रह क्या था, के कर के खावा रामी डंगर पशु के गिरा खोरी के दबाने पर आधा बाम लोग ले मारे ने। इवन वो घर के घर में रह गया हमें, और दुख तकलीफ तो ले भगवान ने दे दी, वह सहन लिया। एक आधा भगवान का रूप उतर के आया, रामपाल महाराज ने हमारी मदद कर दी। हम तो रामपाल महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ कहना चाहोगे और संत? बस संत महाराज का हम तो आभारी हैं, खूब हाथ जोड़ के धन्यवाद करा, हम याद रखेंगे हमेशा, हमारी मदद करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। रामपाल महाराज की जय हो। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। कौन से गांव से? मामनपुरा। अगर बातचीत करें आप, मान लो 2-3 महीने पुरानी, यहाँ पर जहाँ खड़े हैं आप, तो क्या हालात देखते हैं आप?
पानी भरा था जी यहाँ, और मदद के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। जैसे हमारा बहना है साहब है MLA, वो एक दो बारी देख दाख के, वो मेरा खेत तो वो रजबाई के नीचे पड़े है, मतलब अगली साल कर सका हिबका तो होगा नहीं। अच्छा इनके मदद नहीं होगा, अगली साल कराएंगे। हाँ अगली साल तो मर जा। हाँ अगली साल पक्का कर देंगे। अच्छा हाँ ये रजबा वहाँ ले जाएंगे ट्रेन में, हाँ। और काम हो जाएगा पक्का। अच्छा हाँ अब तो वो बस वो बातचीत लगा के 2-3 बार ही आया, वो चले गया। क्या किला में खेता में पानी था? 300 किले तो होंगे जी। 300 किले आपके हाँ, गाँव का हाँ। होंगे। 300 किले हमने दरखास्त दी थी, उसमें भी 300 से ऊपर ही लिखे थे। अच्छा अब जो हालात है ना, एक तो ये जमींदार था मोटा यो ही था ठीक जो आपने इंटरव्यू दे गया, एक इसके साथ में हमारा से भैया का 15-20 किले हैं, वो बस थोड़ा पतला तो हो गया, ये 15-20 किले का रह गया बस हमारा 300 में से। हाँ मतलब 15-20 एकड़ में पानी रह गया अभी। हाँ फिलहाल वो बाकी सारा निकल गया। बाकी सारा निकल गया। 280 एकड़ का पानी निकल चुका। और इसमें बिजाई भी होगी, जैसे ये बिजाई हो रही है, हाँ। वो बुआई हो रही है। हाँ, हाँ। ठीक है साहब। अच्छा पहले कितना पानी था यहाँ पर? हाँ जी 2-2 फुट तो यहाँ था, हमारा ज्यादा 4-4 फुट था, उस साइड में ज्यादा था। मतलब 2 फुट था चाहे 4 फुट था, सारा पानी निकल गया। सारा पानी निकल गया। हाँ। बुआई होगी, बिजाई होगी। अच्छा। एक सप्ताह में वो पानी भी खाली हो जाएगा और बिजाई हो जाएगी। अच्छा जो 15-20 एकड़ रह रहे हैं उनमें भी हो जाएगी? हो जाएगी। अच्छा सोचा था आज से 1 महीने पहले भाई इस तरह से कोई बिजाई हो जाएगी या पानी निकल जाएगा? बुरा हाल था। सोचने से क्या आता था, ये तो रामपाल महाराज जी ने वो दया करके और ये अपना काम कराया है। पाइप भेजे, मशीन भेजी, आदमी भेजे, वो अपने रामपाल महाराज जी ने जो दिया था वो अपना दबा लिया और काम शुरू करा। बस कमी रहेगी तो एक रहेगी, वो हमारी कह लो चाहे लगाने कह लो, वो पाइप जो है ना निकल जाते थे। अच्छा। हाँ बाकी कोई कमी नहीं थी, सारा काम ठीक ठाक, रामपाल महाराज की जय। तो आज खुश हैं सारे गाँव वासी? हाँ जी सारे खुश हैं, सारे गाँव वासी। हाँ खुश हैं? खुश थी जो हमारी गाड़ी हाँ अब खड़ी थी थोड़ी देर पहले। हाँ। वहाँ 2-4 आदमी बाहर के आए थे, तो बात लगा रहे थे, वो बोले भाई मदद रामपाल महाराज जी करने लग रहे हैं, फलानी जगह गए, दखड़ी जगह गए, कई गाँव का नाम लिया। वो बात सुनते ही एक तो मैं, एक यो खड़ा था यो, एक सरपंच, एक पूर्व चेयरमैन रामचंद्र यादव, हम तो गाड़ी भर के बरवाड़ा पहुंच गए। अच्छा। हाँ बरवाड़ा पहुंच गए, दफ्तर में गए, दरखास्त लिखी, अपने भक्ता ने दरखास्त लिखवाई, बढ़िया हमारी दरखास्त महाराज ने मंजूर कर ली। अच्छा। और ये सामान दे के हमारी मदद कर दी 100%। हाँ जी। अच्छा यूँ पहले सोचा था भाई गांव में आके भी दे जाएंगे, और यूँ मतलब आप किसी से मदद मांगा तो अगला यूँ तो कह दिया करे भाई थोड़ी कम कर ले, कुछ नहीं कही, या भाई थोड़ा चल आके ले जियो भाई, तेरी मदद दे देंगे, ले जियो। महाराज जी ने ऐसी कोई बात नहीं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं थी। गाड़ी भर के 4-3-7 शायद 7 गाड़ी आई थी। अच्छा। 3 तो इस रोड पर और 4 हमने रितुआ ली। अच्छा। हाँ हमने सोचा ही नहीं था ऐसा। 7 गाड़ी पाइपा की आई थी जिसमें ये मोटर भी थी, पाइप भी थी, और अपने आप जैसे सारा सामान भी था, ये हाँ, मोटर को जो सलोचन, हाँ सारा सामान था, पेच, हाँ सारा सामान था। और यहीं आके दे गए? यहीं आके दे गए। अच्छा। वो हमने तो रितुआ भी इस ढंग से ली थी, एक गाड़ी वहाँ खाली कराई, एक वहाँ खाली कराई, एक वहाँ खाली, जहाँ जरूरत थी वहीं, हाँ वहीं खाली करवाते रहे, ठीक है, ताकि ये पाइप ढोने में दिक्कत ना आए। अच्छा कोई पर्ची चंदा लिया? ना कोई पर्ची काटी? कुछ नहीं, ना। अच्छा। हाँ हमारी तो मदद हुई है, हमने नहीं, 7 तक का भी खर्चा होया। अच्छा जी। हाँ हमारा कोई खर्चा नहीं, सारा जो अपने अपना दे गए। हाँ भगत जी जो भगत जी आए थे वो बेचारे इतने बढ़िया थे, बोलचाल के सही थे। हाँ उनने बढ़िया मदद करी है, आज भी बढ़िया बोल रहे हैं, सारा काम ठीक है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को, जिन्होंने आपके खेतों का, आप लोगों का जीवन बचाया, गांव वासियों का जीवन बचाया? देखो जी रामपाल महाराज जी भगवान का रूप में उतर के आए, इतने उनने काम किए, खेतों का पानी, ढानियों का पानी, हमारे 3-4-8-10 घर हैं मैं तरऊँ गाँव में, मेरे भाई रहे हो रहे, कुछ तो आगे, हर एक घर तो अभी आया नहीं है, किराए पर आए थे। अच्छा। जो पानी गया ना फिर डूब गई तो फिर किराए पर रहने लगी। ठीक है। हाँ रामपाल महाराज जी ने बहुत भगवान का रूप लेके और ये बढ़िया काम किया। तो अब सारी परेशानियां दूर हो गई? हाँ परेशानियां दूर होगी सारी,
हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से रामपाल जी महाराज को दे दियो वो मैसेज। भाई मामनपुर वाले शुक्रगुजार आपके, संत रामपाल जी। हाँ जी संत रामपाल जी के शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? दिलबाग और एक्स BDC मेंबर हूँ जी। अच्छा, मामनपुरा गांव है, दिलबाग यादव मेरा नाम है। ठीक है। सबसे पहले तो श्री रामपाल जी महाराज को प्रणाम। मेरे गांव में इतना कुछ किया उनने, ये अब मेरा जो गांव है आधा गांव डाणियों में रहता है ठीक है। लगभग। तो डाणियों में, घरों में भी पानी, खेतों में भी पानी, और जो स्कूल के बच्चे जाते थे उनको स्कूल में जाएं कहाँ, निकलेंगे कहाँ से। सरकार से उम्मीद की गए, DC से मिले, SDM साहब से मिले, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी मिले, हमें वहाँ कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला। खुद के ही साधनों से, ट्रैक्टरों से कुछ कोशिश की, तो हम जैसे बाहर भीतर चले जाते हैं, खिदड़ खदड़ काफी गांव में हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ तो रामपाल जी के भक्तों ने इतनी ज्यादा मदद चल रही है। हमने फिर गांव में आके बताया भाई वहाँ अपन चलना पड़ेगा वहाँ पे, और रामपाल जी महाराज बहुत मदद करते हैं। एक बार जाके वहाँ पे लगाए, अरदास लगाए। और मैं तो सरकार से एक कहना बताता हूँ, 300 एकड़ में हमारे यहाँ पानी भरा था जी। हम तो लेट पहुंचे क्योंकि हमारी डील थी कुछ तो वहाँ जाने की, रामपाल जियों के पास, महाराज जियों के पास। फिर भी हम पहुंचे, हम जाते ही हमारी अपील सुनी, और यहाँ 300 एकड़ में हमारा लगभग पानी निकल चुका है। कुछ एक कोई तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी बहुत रुकावट आ गई। और मैं तो सरकार से एक अपील करता हूँ, ऐसे संतों को सरकार इनकी जेल जगह नहीं है। ऐसे संतों जो इतनी पब्लिक का, हम तो काफी गांव में घूमते हैं, रिश्तेदारियों में गए हैं, ऐसे संतों की जेल में जगह नहीं है। जो दिल से अपने निजी पैसे से इतना मदद कर रहे हैं, सच्चाई जो मैं आत्मा से बात बता रहा हूँ, ऐसे संतों की जेल में जगह नहीं है। ये सरकार की गलती है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, ऐसे संतों को जेल नहीं, बाहर आश्रम में होना चाहिए, जो दिल और जान से मदद की। मैं तो यही अपील है, और बाकी मेरा पूरा गांव खुश है। सत प्रणाम श्री रामपाल जी महाराज को। और सरकार से फिर मेरे दोबारा अपील है, ऐसे संतों को जेल में नहीं, आश्रमों में होना चाहिए, ताकि बाहर रह के बहुत कुछ कर सकें। एक जेल में रहते हुए भी वे इतना कुछ कर सकते हैं, तो बाहर आके हम तो ये सोचते हैं कि अब हमें इतनी आस है, जेल में रह के जो संत महाराज जी ने ऐसा कुछ किया है, अगर वे बाहर होते तो क्या पता क्या करते। आज खेतों के क्या हालात हैं और 2-3 महीने पहले क्या हालात थे? ऐसा था जी, हमारे खेतों के हालात तो ऐसे थे, बिजाई होने लायक तो हमें तो मतलब इस चीज की कोई संभावना ही नहीं थी कि गेहूं बीज जाएंगे। हम तो अपने आराम से बैठे थे, महाराज जियों की कृपा से पाइप आए, हमने पाइप लगवाए। गांव के हम 10-20 आदमी गए थे, अभी ओम प्रकाश जी भाई साहब जो बता रहे थे, तो वहाँ जाके हमें बढ़िया मदद मिली। और सारा हमारा कुछ बिजाई तो हो चुकी है, और ये जो मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, ये 10 एकड़ मेरी जमीन है यहाँ, और इसमें भी 1-2 दिन में बिजाई हो जाएगी। 1-2 दिन में हो जाएगी बिजाई। अच्छा, पहले कोई उम्मीद नहीं? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम अच्छा, तो बिल्कुल 10 एकड़ जमीन में आपकी कितनी आमदनी हो जाती है लगभग? आमदनी तो ऐसा है जी, अगर ये फसल बिजाई हो जाती है हाँ, तो कितनी आमदनी हो जाएगी? आमदनी हो जाएगी जी लगभग 4-5 लाख रुपए की। 4-5 लाख की। तो वो अगर रामपाल जी महाराज जी की मदद नहीं होती तो हमें शायद मोल खरीद के कणक लेनी पड़ती। अब उम्मीद है कि अब उम्मीद है और हमारी आशाएं जगी। अब तो आपको अकेले को 4-5 लाख रुपए का फायदा संत रामपाल जी की सहायता से हुआ है जी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पूरे गांव को तो कई करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। ये जो फसल आएगी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव को तो करोड़ों का, कई करोड़ों का फायदा। और फिर एक क्या है, जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, अब वे स्कूल में जाने लगे, गाड़ियां आने लगी, वे बच्चे पढ़ेंगे। सड़कों पे पानी नहीं आ पा रही होंगी स्कूलों की, किश्तियों में से जाने थे। अब वे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। श्री रामपाल जी महाराज जी की कृपा है। मतलब शिक्षा बच्चों की शिक्षा को भी बताया रामपाल जी महाराज जी। देखो जो उज्जवल भविष्य भी उन्हीं की दे।
संत रामपाल जी की देन। और मैं फिर अपील करता हूँ सरकार से, सरकार गलतफहमी कर रही है, ऐसे संतों की जगह है ना आश्रमों में होती है, जड़ में नहीं। अच्छा, संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने इतनी सहायता की आपके लिए? संत रामपाल जी को मैं सत सत प्रणाम, और फिर मैं आशा रखता हूँ संत रामपाल जी की मेरे गांव पे हमेशा ही कृपा रहेगी, हमेशा ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मामनपुरा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट और फाइलों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज मामनपुरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।